अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल जन्नत टेस्टी फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गवार की फलियां जो बनी है बहुत ही टेस्टी। लोग कहते हैं ये अच्छी नहीं बनती, हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी। एंड तक क्लास में देखिएगा। इसके लिए लिए गवार की फलियां, इसको बारीक बारीक काट लिया है और इसको अब हम करने जा रहे हैं बॉयल। 5 मिनट के लिए हम पानी के अंदर इनको करेंगे बॉयल, और बॉयल करने के बाद हम इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे एक जाली की मदद से। तो ये बॉयल हो चुकी हैं, इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लें इसमें से। इसको 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सारा पानी नीचे चला जाए। और लहसुन और प्याज जो है ये कढ़ाई में डाल लिया है। अभी हमने कुकिंग ऑयल नहीं शामिल किया। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सब्ज़ मिर्च 3 अदद, कुकिंग ऑयल 2 बड़े चम्मच जो है वो शामिल कर दिए हैं। इसको हम करेंगे फ्राई, और आप लोगों को पता है हमने इसको करना होता है ब्राउन। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, ये बारीक कटा हुआ। अब हम इसको फ्राई करते रहेंगे। हमारा मसाला जब तक हो रहा है तैयार। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी नवाजिश होगी, आपका प्यार होगा। तो हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, काइंडली एंड तक क्लास में देखिएगा। नमक 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच इसमें शामिल कर दी है। इसके अलावा सुरख मिर्च भी 1 अदद शामिल कर दी, 1 चम्मच सॉरी। खुश्क धनिया जो है वो भी थोड़ा सा शामिल कर दिया है। इसको फ्राई करते रहें। पानी थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें ताकि हमारा मसाला जो है वो बहुत ही टेस्टी बने। आलू इसमें तकरीबन आधा किलो जो है वो काट कर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको फ्राई करते रहें। फ्राई करने की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अब हम गवार की जो फलियां हैं वो इसमें शामिल कर दी हैं। इसको हम पकाते जाएंगे, इसकी अच्छे तरीके से करेंगे बुनाई। और याद रखें जितनी अच्छे तरीके से इसकी करेंगे बुनाई, आप लोगों की रेसिपी बनेगी उतनी ही अच्छी। थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 कप का चौथा हिस्सा इसमें शामिल कर दिया है और इसको ऊपर से कर देंगे कवर। 5 से 7 मिनट के बाद चेक करते हैं, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर।